नेक्स्ट हम सऊदी, उसकी फ्रेंड और रेन को देखते हैं, जो ये बात कर रहे थे कि वो किसके घर रुकेगी। तो रेन उसे अपने घर पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन सऊदी मना कर देती है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम मेरे घर पर रुक जाओ। तो वो कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा। तभी रेन का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। देन सऊदी को यूएंग का मैसेज आता है, तो वो उसके घर पर जाती है, जहाँ पर वो उसके पैसे ट्रांसफ़र कर देती है और यूएंग उसे उसका यूज़ किया हुआ बॉल देता है। फिर यूहेंग उसे कहता है कि तुमने 1 वीक तक सफाई करने के लिए बोला था, लेकिन तुम अभी तक आई नहीं। तो सऊदी कहती है कि तुमने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो यूहेंग कहता है कि हाँ, मैंने सीरियसली ही बोला था। तभी यूहेंग का कॉल आ जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। देन सऊदी सफाई करने लगती हैं और यूहेंग गेम खेलने लगता है। तो सऊदी सफाई करते करते उसे देख रही थी और फिर उसके गेम को देखने के लिए उसके बहुत क्लोज चली जाती हैं। तभी सऊदी का कॉल आ जाता है, वो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी यूएंग उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो डर जाती है और गिरने लगती है। वो यूएंग का टी शर्ट पकड़ लेती है और दोनों गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सामान भी गिर जाता है, जो कि यूएंग को लग रहा था, जिस वजह से यूएंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। तब सऊदी उसे सॉरी कहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से तो मैं डर गई थी। जिसके बाद सऊदी होटल कॉल करती है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। तभी यूएंग शावर लेके आता है और सऊदी को जाने के लिए कहता है। वो जा ही रही होती है कि तभी यूएंग की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो मेडिसिन लेने लगता है। सऊदी उसके पास जाती है, लेकिन वो उसे पास आने से मना कर देता है। फिर भी सऊदी उसके पास जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें तो कोई टच करे तो प्रॉब्लम है ना। वो समझ जाती है कि मैं यूएंग के साथ रह सकती हूँ, लेकिन यूएंग तो मुझे अपने साथ रखेगा नहीं। वो सोचने लगती है कि आखिर मैं इसको कैसे मनाऊँ। वो यूहेंग को मनाने के लिए कहती है कि तुम्हें साफ़ सफाई करने के लिए कोई नहीं मिल रहा, क्यों नहीं तुम मुझे हायर कर लेते। लेकिन यूहेंग मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। वो सैड होकर जा ही रही होती है कि तभी अचानक लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से यूहेंग बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे डार्क फोबिया होता है। तो सऊदी यूहेंग के पास जाती है और उसे समझाने लगती है और उसको एक सॉन्ग सुनाती है, जिसे सुनकर यूहेंग को याद आता है कि बचपन में भी उसे किसी लड़की ने ऐसा सॉन्ग सुनाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों बचपन में भी मिल चुके हैं। वो उसे ट्विंकल ट्विंकल का सॉन्ग सुना रही होती है, तभी वहाँ पर बिल्डिंग मैनेजमेंट का एक आदमी आ जाता है, जो कहता है कि अभी 2-4 घंटे लाइट नहीं आएगी और कुछ दिनों तक यही प्रॉब्लम रह सकती है। जिस पर यूहेंग उसे डांटने लगता है। तो सऊदी कहती है कि तुम उन्हें डांट क्यों रहे हो, वो भी चाहते हैं कि लाइट जल्दी आ जाए। जिस पर मैनेजर उन्हें थैंक्स कहता है कि आपने हमें समझा, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सऊदी भी लू से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, बहुत रात हो गई है, अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मुझे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यूहेंग उसे जाने से मना कर देता है और उसे वहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करता है। देन सऊदी उसके लिए खाना बनाती है। जब यूहेंग खाना खा रहा था तो उसका हाथ सऊदी के हाथ से बंधा हुआ था। यूहेंग के पास रखा हुआ कैंडल बुझ जाता है, जिससे वो और भी डरने लगता है। तो सऊदी अपना वाला कैंडल उसके पास रखती है और उसे संभालती है। यूहेंग रात भर सऊदी की गोदी में ही सोया हुआ था। जब वो उठकर जाने लगता है तो देखता है कि उसका हाथ सऊदी के हाथ से बंधा हुआ है। फिर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाता है। वॉशरूम में जाकर वो रात की सारी बातें याद करता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है। फिर रात को जब वो ऑफिस से वापस आता है तो देखता है कि पूरा घर बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। फिर भी वो चेक कर रहा होता है। तो सऊदी उसे देखकर बोलती है कि मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है, तुम चेक कर लो और मुँह हाथ धोकर आ जाओ और खाना खा लो। तो फिर वो बाथरूम में जाकर हर चीज़ को चेक करता है, जो कि बहुत ही क्लीन रहती है। जब वो खाना खाने आता है तो अपने साथ एक एग्रीमेंट लेकर आता है, जिसे पढ़कर सऊदी कहती है कि इसमें तो सारी बातें तुम्हारे फ़ायदे की लिखी हुई है और मेरा क्या। तो यूहेंग कहता है क्योंकि घर मेरा है। सऊदी को ना चाहते हुए भी मजबूरी में साइन करना पड़ता है। फिर वो खाना खाने बैठते हैं। वहाँ पर सऊदी ने टेबल मैट रखा था, जो कि हटा देता है यूहेंग। तो सऊदी कहती है कि इसे यूज़ करना चाहिए, नहीं तो टेबल गंदा हो जाएगा। तो यूहेंग कहता है कि मैं कभी यूज़ नहीं करता, फिर भी टेबल साफ़ ही रहता है ना। तो सऊदी कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो, या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं चली जाऊँगी। देन सऊदी एक एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ रेन के बारे में बात कर रही होती हैं। तो सऊदी उन्हें कहती है कि तुम्हें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सेलिब्रिटी भी हमारी तरह ही होते हैं। तभी वहाँ पर रेन मास्क लगा कर आ जाता है, ताकि उसे कोई पहचाने ना। सऊदी रेन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो रेन उसे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे बताया था।
सऊदी कहती है कि अच्छा, तो उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं कहाँ पर रह रही हूँ। तो रेन पूछता है कि तुम कहाँ पर रह रही हो, तो सऊदी बताती है कि मैं अपने नेबर के यहाँ रह रही हूँ, जिसे सुनकर रेन बोलता है कि तुम अपने नेबर के यहाँ कैसे रह सकती हो, वो तो एक लड़का है और तुम एक लड़के के साथ रह रही हो। जिसे सुनकर सऊदी उसे चुप कराने लगती है। जिसके बाद रेन ग्रीन कलर की चीज़ें पहनकर ये बता रहा होता है कि उसने उसे चीट किया है। जिसके बाद हम घर में यूहेंग को देखते हैं, जो विंडो के पास खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं बाहर देखूं या ना देखूं। जब वो बाहर देखता है तो बाहर रेन और सऊदी होते हैं। रेन सऊदी को छोड़ने के लिए आया था और वो उसे ऊपर तक छोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन सऊदी उसे मना कर रही होती है और सऊदी आगे आगे भागने लगती है और रेन उसके पीछे पीछे भागने लगता है। यह सब देखकर यूहेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था।